लेट्स स्टार्ट विद द फिगर इट आउट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट वी हैव डन द फिगर इट आउट, जिसमें हमने स्क्वायर्स का पढ़ा था, स्क्वायर रूट का पढ़ा था। फिर लास्ट सेशन में हमने क्यूब रूट एंड क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब रूट कैसे करते हैं वो ढूंढा था एंड उसकी प्रॉपर्टीज को समझ के लिया था अच्छे से। ओके, बेस्ड ऑन दोस प्रॉपर्टीज लेट्स डू द फिगर इट आउट सेकंड पार्ट, जो पेज नंबर 16 एंड 17 में है। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट। क्या ढूंढना है आपको? क्यूब रूट ऑफ दो है। फर्स्ट पार्ट है 2 7 0 0 एंड 0 एंड दूसरा है 1 0 6 4 8। सेकेंड पार्ट इज 1 0 6 4 8। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डू इट। फर्स्ट वन, कैसे क्यूब रूट ढूंढेंगे हम लोग? 2 7 0 0 0 का इफ यू गो 27 किस टेबल में आता है? 3 के। ओके, 3 9 जा 27, आगे 3 0 लगा दो। 3 3 जा आगे 3 0, 3 1 जा आगे 3 0। नाउ दिस इज डिविजिबिलिटी ऑफ 0 इज डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इसकी डिविजिबिलिटी है 5 की। 5 2 जा 10 0 0, 5 4 जा 20 0, 5 8 जा 40। अगेन ये 2 के टेबल में आता है। 2 2 जा 4 होता है, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। ओके, सो इफ आई से 2 7 0 0 0, 2 7 0 0 0 का क्या आएगा? बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2। नीचे से अगर मैं शुरू करूं, लेट्स स्टार्ट, ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ओके, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कैन यू सी द ट्रिपलेट्स? वी आर डूइंग अ क्यूब रूट, तो क्यूब मतलब ट्रिपलेट ढूंढना पड़ेगा। ओके, हमको तो क्यूब रूट कैसे लिखते हैं हम लोग? इधर बहुत छोटा सा हमको 3 लिखना है। क्यूब रूट ऑफ 2 7 0 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू, इसमें से एक लिया, 3 में एक लिया एंड 5 की जोड़ी में से, जोड़ी मतलब ट्रिपलेट की जोड़ी, ट्रिपलेट उसके उसमें से एक एक निकाला, तो डेट इज 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो 30 का क्यूब रूट इज 2 7 0 0। वैसे 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27 और आगे 0 3 बार लग जाएगा। लॉजिकली तो वो वैसे ही हमको मालूम है, लेकिन वी हैव टू सॉल्व इट। ओके, सो 30 का क्यूब रूट, 30 का क्यूब इज 2 7 0 0 और क्यूब रूट ऑफ 2 7 0 0 इज 30। Is it very clear? I hope you have understood this sum. Okay, now let's do the second sum, second part. What is that? 1 0 6 4 8. Let's do 1 0 6 4 8. 8 है, सीधा हमको समझ में आता है। 2 की डिविजिबिलिटी है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 जा 4। अगेन 2 की डिविजिबिलिटी, 2 2 जा 4, 1 बचा 6 जा 12, 1 बचा 6 जा 12, 2 जा अगेन 2 1 जा 3 जा 3 जा 1 जा। नाउ एड इट, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी नहीं आएगी। तो इफ यू गो इट बाय 1, तो ये 11 की डिविजिबिलिटी है। चेक इट, 11 1 जा 11, 23, 11 2 जा 22, देन अगेन 1 बचेगा, तो 11 1 जा 11, अगेन 11 11 जा 121 होता है, देन 11 11 11 1 जा 11। तो 1 0 6 4 8 is equal to 2 into 2 into 2 into 11 into 11 into 11. So अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 1 0 6 4 8 लेती हूं, तो इट विल बी व्हाट? ट्रिपलेट है ये, इसमें से एक 2 निकलेगा और एक 11, दैट इज 22। दैट मीन्स 22 का क्यूब, 22 into 22 into 22 is 1 0 6 4 8, या क्यूब रूट ऑफ 1 0 6 4 8 is 22। I hope you have understood both the part। 27,000 and 1 0 6 4 8 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, लेट्स गो नाउ सेकेंड सम, फिगर इट आउट का सेकेंड सम। बोथ द सम्स अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकॉन को जरूर ऑन रखना, ताकि आपको सारे एक्सरसाइज टाइम पे मिलते रहेंगे। ओके, एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो डेफिनेटली आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या आपको सेशन अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करिए, मुझे उससे समझ में आएगा कि आपको आगे क्या चाहिए। ओके,
Now let's go with the second question. What number will you multiply by 1323? क्या नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे 1323 से टू मेक इट अ क्यूब नंबर? क्या बनाना है हम उसको? क्यूब नंबर. क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1323 में ताकि ये क्यूब नंबर बन जाए? लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 1323 किसकी डिविजिबिलिटी हो सकती है? ऐड करके देखो. 3 + 1 4, 4 + 2 5, 6, 6 + 3 9. मतलब ये 3 से डिविजिबल है. 3 4 = 12, 3 4 = 12 1. 8 + 1 9. अगेन 3 की डिविजिबिलिटी है. 3 1 = 3, 4 = 12, 7 = 21. 7 + 1 8, 8 + 4 12. अगेन 3 की डिविजिबिलिटी है. 3 4 = 12, 9 = अब ये तो क्लियर हमको समझ में आता है. ये 7 की डिविजिबिलिटी है. यस. So 1323 is equal to 3 into, okay, I'll write it here. 1323 is equal to 3 into 3 into 3 into 7 into 7. Is it very clear? तो अगर आप देखोगे ट्रिपलेट की जोड़ी किसकी किसकी है? 3 की तो है बट 7 की नहीं है. ओके, 7 के लिए हमें क्या लगेगा? 1 more 7 is required to make a triplet. That means what? हमको 1323 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? We have to multiply by 7. Is it clear? And the number will be 3 7s are 21, 2 carry, 2 7s are 14, 15 16, 1 carry, 3 7s are 21, 22, 2 carry, 7 1s are 7, 8 9, 9 2 6 1. Is it clear? So the cube number क्या है? What is the cube number? क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने. What is the cube number? The cube number is 9261. Is it clear? And the required number, जो number which has to be multiplied, वो उन्होंने पूछा. The required number is 7. Is it very clear? तो 7 का ट्रिपलेट नहीं था हमारा, इसलिए हमको 7 मल्टीप्लाई करना पड़ा 1323 में. And then answer we got is 9261. So 9261 is a cube number. And the number जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो है 7. In fact 3 and 7 लेंगे तो 3 7 21. ये 21 का एक्चुअली क्यूब है, ये क्यूब रूट है. ओके, तो हमको क्यूब रूट नहीं पूछा उन्होंने, यहाँ पे सिर्फ पूछा मेक इट अ क्यूब नंबर एंड विच नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड. तो वो हमको सी फाइंड आउट करना, क्यूब रूट नहीं ढूंढना है. ओके, लेट दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन. लेट गो बाय थर्ड क्वेश्चन. इफ यू सी द थर्ड क्वेश्चन, इट इज सेड स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग ऑल्सो. विल गो वन बाय वन, स्लोली हम जाएंगे. Read the first one. The first one is the cube of any odd number is even. Now you tell me whether true है कि false है. Cube of any odd number is true, is even. कभी भी cube of कोई भी odd number का even होता है क्या? नहीं होता है. That means the first answer is false. Okay, I'll explain it with the example. See, for example, if I say 3 का cube, 3 is a odd or even? It's a odd number. Okay, अभी इसका 3 3 is a 9, 9 3 is a 3 3 is a 9, 9 3 is a 27. तो 27 इवन नंबर है क्या? नहीं, ऑड नंबर है. टेक एनी अदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 5 का क्यूब 5 into 5 into 5. 5 5 is 25, 25 5 is 125. It's again a odd number. That means the cube of any odd number is always odd, not even. Is it clear? So what you will write? Reasoning क्या लिखोगे? ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो and then you can write out the cube of an odd number is always odd. Is it very clear? Yes. Now let's go by the second one. Second one is what? There is no perfect cube that ends with 8. क्या क्वेश्चन है? There is no perfect cube that ends with 8. Again the answer is false. क्यों? सोचो. The cube of all the numbers ending with 2. याद है आपको प्रॉपर्टी हमने सीखा था, जो भी क्यूब नंबर्स होते हैं जो हमेशा एंड होते हैं 2 पे एट यूनिट प्लेस पे. ओके, क्या बोला था? क्यूब्स ऑफ all numbers ending with 2. उसका एंड में क्या था? एट यूनिट प्लेस. जो उनके यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो किस पे एंड होंगे? एंड विथ 8. किस पे एंड होंगे? एंड विथ 8. यू रिमेम्बर? 2 का क्यूब देख लो. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. इज इट क्लियर? 12 का क्यूब देख लो. 12 into 12 into 12. 12 12 जा 144. 144 into 12 किया हमने तो 1728 आता है. अगेन इट्स एंडिंग विथ 8.
इज इट वेरी वेरी क्लियर? एंड मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था 2 का क्यूब 22 का क्यूब 22 इंटू 22 इंटू 22, ये तो हमने फैक्टराइजेशन भी किया था इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन 1648। सो ये आंसर फॉल्स है। क्यों? क्यूब ऑफ ऑल द नंबर्स उन्होंने बोला है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8, ऐसा नहीं है। देयर आर द परफेक्ट क्यूब्स विथ एंड विथ 8, देयर आर द परफेक्ट क्यूब्स विच एंड एट 8. So cube of all the numbers ending with the 8, 2 at the unit place ends with the 8. Is it clear? Have you understood both the answer? Let's go by the third part. Can you read the third part and understand क्या बोलना चाहते हो लोग थर्ड में, ट्रू और फॉल्स में? रीड करें. The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. Cube of 2-digit number may be a 3-digit number. बताओ क्या होगा इसका आंसर? ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्या बोला उन्होंने? क्यूब ऑफ 2-digit नंबर में हैव मिनिमम, अगर देखेंगे आप, हमेशा 3 डिजिट नहीं होता है, उसका मिनिमम हमेशा 4 डिजिट होगा और मैक्सिमम 6 डिजिट होगा. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर ले लो 10. दिस इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर है. ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर 10. अगर 10 का आप क्यूब लेते हो कितना होगा बताओ? 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो गया. कितने पेंड हुआ? 4 डिजिट पेंड हुआ ना. कितने डिजिट है ये? 4 डिजिट है. इन्होंने कहा है कि हमेशा 3 डिजिट होता है, मे बी 3 डिजिट नंबर नहीं. जो भी स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, उसका स्मॉलेस्ट नंबर भी हमने कंसिडर किया, 9 नहीं कंसिडर, लेकिन स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर कंसिडर किया तो भी वो 4 डिजिट में एंड हो रहा है, वो 3 डिजिट में एंड नहीं हो रहा है. इज इट वेरी क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Now let's go by fourth one. Read the fourth point. क्या है fourth point? The cube of 2-digit number. The cube of 2-digit number may have 7 or more digit. क्या बोला उन्होंने? May have 7 or more. ये भी false है. सोचो क्यों false है? The cube of कोई भी 2-digit number लेते हैं अभी, at most उसके 6 digit हो सकते हैं. For example, largest number अभी हमने देख लिया, 2-digit नंबर लिया तो 4 डिजिट आ ही रहा है मिनिमम, लेकिन उन्होंने कहा है कि मे हैव 7 और मोर. 7 और मोर कैसे हो सकता है? लेट्स सी. अगर आप 99 लेते हो, सबसे लार्जेस्ट 2-digit नंबर, ओके, लार्जेस्ट 2-digit नंबर अगर 99 का क्यूब निकालते हो अगर आप, तो 99 इंटू 99 इंटू 99 अगर आप किया तो उसका आंसर निकालो. चलो फाइंड आउट करो. तो उसका आंसर है 970299. क्या है? 970299, विच इज अ कितना डिजिट नंबर है? 6 डिजिट नंबर है, जो 6 है. मैक्सिमम जो हमने 2-digit नंबर लिया उसका भी एटमोस्ट 6 डिजिट आता है. इज इट क्लियर? उसका 7 या मोर नहीं होता है. मैक्सिमम लेके भी वो 6 है, लोएस्ट 4 है, मैक्सिमम 6 है. इज इट वेरी क्लियर? नाउ लेट्स गो बाय फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है? रीड करो आप लोग. क्यूब नंबर्स हैव ऑड नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स. क्या बोला है? क्यूब नंबर्स हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर. अगेन ये भी फॉल्स ही है. थोड़ा लॉजिकली सोचिए आप. क्या है? क्यूब नंबर्स ऑफ हैव एन ऑड नंबर एज वेल एज इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 27 लेती हूँ, ये क्यूब नंबर है, इसका किसका है? ये 3 इंटू 3 इंटू 3. तो ये जो ऑड है इसके नंबर्स कौन से? ऑड नंबर्स फैक्टर्स ही है ना, बराबर. और अगर मैं एक इवन नंबर लेती हूँ 64 का अगर मैं निकालती हूँ, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. तो ये क्या है? ये सारे नंबर्स ये इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है. सो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि क्यूब नंबर्स सिर्फ ऑड नंबर्स ही होते हैं. क्यूब नंबर्स में ऑड नंबर्स भी होते हैं एज वेल एज इवन नंबर्स भी फैक्टर्स होते हैं. इज इट वेरी वेरी क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड ऑल 5? इसलिए मैंने रब नहीं किया. आपको समझ में आया पहला वाला, सेकेंड वाला? इज इट वेरी वेरी क्लियर? सिंपल सिंपल, बहुत प्यार से अगर आप रीड करोगे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि ये सब बेसिक्स के ऊपर है. हमने जो प्रॉपर्टीज की है, जो बेसिक्स की है, उसके ऊपर है. ऑड नंबर्स इवन होंगे नहीं, ऑड नंबर्स का ऑड ही आंसर आएगा, इसलिए वो फॉल्स था. सेकंड क्या था? क्यूब नंबर्स कभी भी 8 पे एंड ही नहीं होते. नहीं, क्यूब नंबर जो 2 के हैं वो हमेशा 8 पे ही तो एंड होते हैं. ये हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था. थर्ड उन्होंने बोला था कि उन 2-digit नंबर में
एटलीस्ट 3 डिजिट होगा, नहीं, जो लोएस्ट भी हम लेते हैं 2 डिजिट नंबर वो भी 4 डिजिट पे एंड हो रहा है, तो 3 डिजिट नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि 2 डिजिट का मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 7 या 7 से ज्यादा होगा। हमने मैक्सिमम नंबर जो सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिया उसका भी मैक्सिमम देखोगे अगर आप क्यूब निकालते तो 6 डिजिट है, 7 तो है ही नहीं, इसलिए वो भी फॉल्स है। एंड लास्ट वाला था कि उन्होंने कहा था कि क्यूब नंबर्स हमेशा ऑड नंबर्स और फैक्टर्स ही होते हैं, नहीं, जरूरत नहीं है, सोच ही नहीं सकते हम लोग ऐसा। कभी 27 का देख लो, उसका क्यूब देख लो, और 64 का देख लो, दोनों में इसमें ऑड है इसमें इवन है, तो डेफिनेटली ये भी फॉल्स था। यही रीजनिंग आप लिखोगे, क्यूब नंबर्स है ऑड नंबर्स एज वेल एज इवन नंबर। आप एक्सप्लेनेशन लाइन में नहीं भी लिख पाए और सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे एंड एग्जाम्पल्स को देख के आप सेंटेंस बनाओगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। यस, बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो ही आप रीजनिंग विद एग्जाम्पल के साथ अपने ओन इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में। दिस इज देयर इज नो टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दिस। इज इट वेरी क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 and question number 3. Let's go by the next question, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? थोड़ा लॉजिक है इसमें, थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन समझ सकते हैं हम लोग अच्छे से। क्या है? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको बताया गया है कि 1331 क्या 1331 क्या है? परफेक्ट क्यूब है, बराबर। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट? किसका क्यूब रूट है ये विदाउट फैक्टराइजेशन? अब तक तो मैंने आपको सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन सिर्फ देख के तो हमको समझ में नहीं आएगा किसका परफेक्ट क्यूब है ये, तो क्या करेंगे? सोचना पड़ेगा ना हमको। सो व्हाट वी विल डू, ये जो 1331 है, व्हाट वी हैव टू डू विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। लॉजिक यू हैव, कॉन्सेप्ट यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन कि विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन टेल मी किसका क्यूब है ये। अभी कोई भी नंबर उठा लिया है, सडनली आपको पूछा है किसका क्यूब रूट है, हाउ यू विल डू इट? तो उसके लिए देयर आर वन मोर मेथड इज देयर, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ये जो 1331 है, वी हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर 1331 इनटू 2 ग्रुप्स। किसमें करोगे आप लोग? 2 ग्रुप में करोगे, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, इस साइड से आप स्टार्ट करो। पहले 3 डिजिट जो है ये, इसको ग्रुप 1 लो एंड फिर इसको ग्रुप 2 लो। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? मतलब 331 जो है उसको ग्रुप 1 कंसिडर करो एंड 1 को ग्रुप 2 कंसिडर करो। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ओके। 331 को आपने ग्रुप 1 कंसिडर किया एंड 1 को आपने ग्रुप 2 कंसिडर किया ना। अभी आप 331 में देखो, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इज इट क्लियर? और आपको पता है क्यूब रूट ऑफ 1 डिजिट इज, यू रिमेम्बर द प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी सिखाई थी, कोई भी क्यूब रूट, कोई भी जो भी नंबर का क्यूब रूट आप ढूंढ रहे हो उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसका आंसर जो होगा, क्यूब जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा। इज इट क्लियर? तो क्यूब हैज, क्या लिखोगे आप लोग? हैज क्यूब रूट ऑफ 1 डिजिट इज 1। इज इट क्लियर? 1 डिजिट इज 1। समझ में आ गया? जो भी नंबर, जिसका भी कोई भी एक नंबर लो, उसका अगर यूनिट डिजिट 1 है और उसका क्यूब निकालते हो तो वो क्यूब में जो आंसर, उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो भी 1 ही होगा। इसका लॉजिक है, मतलब हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं उसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो अभी आपको क्या ढूंढना है? फिर टेंस के प्लेस का नंबर ढूंढना है। वो कैसे ढूंढोगे आप टेंस का प्लेस? ओके, ये सिर्फ मैं एक हिंट दे रही हूँ आपको कैसे लिखोगे आप। अभी जैसे सेकेंड ग्रुप है, अभी सेकेंड ग्रुप में कौन है? 2 है, दैट इज 2, ग्रुप 2 है, दैट इज 1 ओनली, विच इज 1 का क्यूब हो गया। क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। क्या था हमारा लॉजिक? क्या था? ग्रुप 2 में कौन है? 1 है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। और हमने बताया ना, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो वो भी किस में एंड करेगा? हमेशा 1 में ही एंड करेगा। मतलब लॉजिकली इसका भी जो है वो 1 ही होगा। सो ये किसका क्यूब हो गया? बेसिकली ये 11 का क्यूब हो गया। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11। समझा हमने कैसे 2 डिजिट फाइंड आउट किए? क्या किया हमने? पहले ग्रुप 2 ग्रुप में डिवाइड किया। 331 को एक ग्रुप रखा और 1 को एक ग्रुप रखा, ग्रुप 2 रखा। 331 में अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन है? 1 है। और हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अच्छे से, थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से क्यूब रूट ऑफ नंबर जिसका एंड डिजिट अगर 1 है तो किस में एंड करेगा? वो 1 में ही एंड करता है।
इसलिए हमने यूनिट प्लेस पे कौन आएगा हमारा 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 ही आएगा। ग्रुप 2 में कौन है 1 है, और हमको पता है 1 का क्यूब भी 1 होता है और ये भी यूनिट डिजिट ही है खाली, है ना, तो इसका भी एंड किस पे होगा 1 पे ही होगा। तो लॉजिकली 10th प्लेस पे कौन आएगा 1 ही आएगा। इज इट वेरी क्लियर? दैट मीन्स ये 11 का क्यूब है 1331। इज इट वेरी वेरी क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गो पे द सेकंड नंबर 4913। 4 टाइम 1 3 राइट हैंड साइड से बनाओ ग्रुप 1 क्या बनेगा? ग्रुप 1 में कौन आएगा 913 एंड ग्रुप 2 में कौन आएगा 4। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ग्रुप 1 में कौन आएगा 913 एंड ग्रुप 2 में कौन आएगा 4। अभी ग्रुप 1 देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ 913 का क्या है? इज 3 है। कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? द यूनिट प्लेस पे अगर 3 है तो इट विल ऑलवेज एंड इन 7। यस, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, 6th प्रॉपर्टी थी वो ऑलमोस्ट। यस, जो भी यूनिट डिजिट 3 होगा, कोई भी क्यूब नंबर अगर हम ढूंढते हैं उसका एंड नंबर जो होगा 3 का हमेशा 7 पे एंड होगा, 7 का 3 पे होगा, रिवर्स वाला। मतलब फॉर एग्जाम्पल एज 7 इंटू 7 किया हमने, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। मतलब जो 3 यूनिट डिजिट 3 है तो उसका किसका है वो 7 पे एंड हुआ है। इज इट क्लियर? यस। सो यूनिट डिजिट, सो आप क्या लिखोगे? सो यूनिट डिजिट ऑफ 4, आप यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट लिख दो, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 इज एंड नंबर क्या आएगा 7। मतलब आप जो नंबर ढूंढ रहे हो उसमें यूनिट डिजिट क्या रहेगा 7। लॉजिक समझ में आया? प्रॉपर्टी के हिसाब से जिस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 3 है उससे हम क्यूब निकालते हैं तो उसका एंड किस पे होगा 7 पे ही होगा, इसलिए यूनिट नंबर 7 हो गया। और अब इसमें 4 के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 4 के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड, सो कैसे करेंगे हम लोग। 4 किसके बीच में लाई करता है? लाई बिटवीन व्हाट? 4 किसके बीच में लाई करता है? मतलब लाई करता है मतलब उसके आजू और बाजू में, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कौन से क्यूब नंबर है बताओ? इस साइड देखेंगे 3 किसी का क्यूब है क्या? नहीं। 2 किसी का क्यूब है क्या? नहीं। 1 किसी का क्यूब है क्या? यस, 1 का ही क्यूब है। मतलब इस साइड 1 का क्यूब है और इस साइड कौन है बताओ? 5 नहीं है किसी का क्यूब, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है क्या? यस, 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है ना। समझ में आ रहा है आपको लॉजिकली में क्या बता रही है? ये 2 इंटू 2 4, 4 2 8। मतलब इस साइड 1 था, 1 का क्यूब ही 1 ही होता है, और इस साइड क्यूब नंबर कौन सा था 8, वो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। समझ में आ रहा है? और 4 इधर है, मतलब वो इस नंबर से छोटा है और इस नंबर से बड़ा है। इज इट क्लियर? अब जब ऐसे होता है तो हमेशा हमको लोअर लिमिट लेना है। क्या करना है? टेक लोअर लिमिट, टेक लोअर लिमिट। एंड लोअर लिमिट कौन सा है? इस साइड देखेंगे तो कौन सा है? 1 है। तो जो सेकंड नंबर हमारा हुआ है वो क्या हो गया? इधर आएगा, क्या आएगा? इधर 1 आएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो क्यूब रूट ऑफ 4913 किसका क्यूब रूट है? 17 का। 17 का क्यूब इज 4913। लॉजिक समझ में आया आपको? मैंने क्या बोला? जो कॉन्सेप्ट इधर है वही कॉन्सेप्ट इधर है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ 4 के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हमने उसको अलग तरीके से सोचा। क्या सोचा हमने? 4 किसके बीच में है? इस साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कौन सा क्यूब नंबर है वो हमने ढूंढा। तो इस साइड 8 है और इस साइड 1 है। 8 मतलब किसका क्यूब हुआ? 2 का क्यूब है, मतलब 2 हुआ, और इस साइड कौन है? 1 है। लेकिन हमेशा लोअर लिमिट लेना है, इसलिए हमने 1 लिया। 1 कौन से प्लेस पे जाएगा? 10th की प्लेस पे, बिकॉज यूनिट डिजिट तो हमने ढूंढ लिया। 3 का लिए कौन एंड होता है? 7 एंड होता है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आई होप, अब मैं बहुत स्लो जा रही हूं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में। उसके बावजूद भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं। यस, लेट्स डू इट। थर्ड वन, थर्ड पार्ट कौन सा है? 1 2 1 6 7। क्या है? 1 2 1 6 7। इसका ग्रुप बना लो। ओके, चलो ग्रुप बनाओ। अब ये खुद से करने की कोशिश करो, मैं बिना बोले कर रही हूं, आप अपनी बुक में ट्राई करो। ये ग्रुप 1 बनेगा 1 6 1, एंड ग्रुप 2 क्या बनेगा?
ग्रुप 2 में क्या आएगा? 12 आएगा। यस, फिर बताओ वंस इसका यूनिट डिजिट क्या है? अब मैं सेंटेंसेस नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा सा। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। अगर 7 है तो किस में एंड होगा? यस, वेरी करेक्ट। 7 है तो किस में एंड होगा? 3 में एंड होगा। यस, किस में एंड होगा? 3। तो मतलब क्या हो गया? मुझे क्या मिल गया? यूनिट डिजिट मिल गया। किसका यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, वेरी गुड, यूनिट क्यूब रूट ऑफ 1 2 1 6 7। इसका मुझे क्या नंबर मिल गया? यूनिट डिजिट मिल गया। क्या है यूनिट डिजिट? 7 किस में एंड होने वाला है? 3 में एंड होगा। यस, 3 मिल गया। इज इट क्लियर? अभी ग्रुप 2 करो। 12 है। 12 अभी ये मैंने क्या कॉन्सेप्ट, 12 के लिए कोई रूल नहीं है तो क्या करने को बोला था? यस, लेफ्ट हैंड राइट साइड आप क्या देखोगे? कौन सा क्यूब नंबर है? लेफ्ट साइड में कौन है क्यूब नंबर? बताओ, सोचो। 1 2, थोड़ा सा पहले 11 12 किसके पहले है? सोचो। 11 नहीं है, 10 नहीं है, 9 है क्या? नहीं थी, 9 होता है, वो तो स्क्वायर है नंबर। 8, यस, अगेन 8 आया इधर, मतलब वो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब हुआ। दोनों तरीके से मैं लिख रही हूँ। और इस साइड बताओ, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19 20 नो, 21 नहीं, वो तो 3 7 है, 22 नो, 23 24 नहीं, वो 8 3 8 क्यूब है लेकिन 3 भी है ना उसके साथ। 25 नहीं, 5 5 26 नहीं, 27, यस 27 इज अ क्यूब। किसका क्यूब है? सोचो, 3 का क्यूब है। 3 3 9 9 3 27। इज इट क्लियर? तो लेफ्ट साइड में 2 का क्यूब है और राइट साइड में 3 का क्यूब है। इज इट क्लियर? तो हमें लोअर लिमिट लेनी है। लोअर लिमिट क्या है? 2। इज इट क्लियर? लोअर लिमिट क्या है? 2 है। इज इट क्लियर? सो जो 10th डिजिट पे है, कौन सा नंबर आएगा 10th डिजिट पे? 2, तो इधर आ जाएगा 2। इज इट क्लियर? आप अलग से इधर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट हमने पूछा तो वो 3 था और जो नंबर बना वो हमारा क्या हो गया? 23। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो 23 का क्यूब है, 23 इंटू 23 इंटू 23 का क्यूब है बेसिकली 12167। इज इट वेरी वेरी सिंपल? बहुत सिंपल है, सिर्फ सेम कॉन्सेप्ट है सब जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट नंबर ले रही हूँ, नेक्स्ट नंबर क्या है? रीड करो आप लोग, नेक्स्ट नंबर समझ में आएगा। क्या है नेक्स्ट नंबर? 32768। काफी बड़ा नंबर है, हम ग्रुप वाइज करते ना। ग्रुप करो। ग्रुप 1 क्या है? ग्रुप 1 लास्ट का 3 नंबर लेना रहता है, 768। और ग्रुप 2 में क्या आ जाएगा? 32। 768 अगेन यूनिट डिजिट क्या है इसका? 8 है। अगर यूनिट डिजिट 8 है तो किस में एंड होगा ये? यस, तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, सेम सेंटेंस आपको लिखना है, एक बार लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑफ 32768 इज क्या है बताओ? जिसका अगर यूनिट डिजिट 8 होता है तो वो किस में एंड करेगा? वो 2 में एंड करेगा ना, इज 2। इज इट क्लियर? और ग्रुप 2 32 बोला है मैंने, लॉजिक लगाने को बोला है। 32 के पहले कौन किसका क्यूब है? कौन सा नंबर क्यूब है? 31 नहीं, 30 नहीं है, 29 नहीं है, 28 नहीं है, 27 है। यस, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। और इस साइड 33 नहीं, 34 नहीं है, 35 36 नहीं, 37 नहीं है, 38 नहीं है। ऐसे अगर आप करते जाओगे तो उधर आता है नेक्स्ट नंबर इज 64। सोचो कि 64 किसका क्यूब है? 4 4 16, 16 4 64, तो 4 का क्यूब हुआ। But as we have said, we have to take lower limit, taking lower limit. तो टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस ऑफ, सेम लॉजिक है वही लिखना, टेंस प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32768 इज 4 नहीं, सॉरी, इज टेकिंग लोअर लिमिट लेना ना, इज 3। तो क्या नंबर बना? इधर 2 आया और इधर 3 आया, तो किसका क्यूब हो गया? 32 इंटू 33, 32। इज इट क्लियर? तो 32 का क्यूब हुआ 32768, 23 का क्यूब हुआ 12167। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर,
यस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस फिगर इट आउट का है, और यू कैन से लॉजिकली इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट फिगर आउट का लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। तो लेट्स डू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, एक्सप्लेन योर, लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, रीजनिंग तो नहीं एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, एक्चुअली सॉल्व करना। विच इज द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। ओके, हर एक को सॉल्व करना है। अगर आप हर एक को सॉल्व करते हो, यहाँ एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्लस देयर इज वन मोर फॉर्मूला, इफ यू सी, अगर मैं ये एन लेती हूँ, ये क्या है 66 को एक एन लिया, एंड ये एन प्लस 1 हो जाएगा लॉजिकली। 66 अगर 66 एन है, तो अगर एन में एक 66 में ऐड करूंगी 1 तो 33 हो जाएगा। यस, इज इट वेरी क्लियर। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, अगर n प्लस 1 क्यूब माइनस एन क्यूब है तो आंसर आएगा, ये याद कर लो, इट्स नथिंग लॉजिक, सिर्फ याद करना है आपको। 1 प्लस, आपको क्या करना है, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 3n, क्या करना है आपको, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 3n। तो क्या आएगा आंसर, आप बताओ। अगर ये 67 क्यूब है माइनस 66 क्यूब है, तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी थी हमारी 66 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 66, समझ में आया, 3 इंटू 66, इज इट क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 67, 1 प्लस 67 इंटू 3 इंटू 66। बस आपको इधर ही आंसर स्टॉप कर देना, सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट चाहिए था, इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुटअप करना था। इज इट वेरी क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स गो बाय द सेकेंड पार्ट। क्या था, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। अगेन लॉजिकली देखो आप, ये क्या है, n प्लस 1 क्यूब है और ये n क्यूब है। फॉर्मूला सेम था, क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 3 इंटू n। तो क्या आएगा, 1 प्लस 42 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 42। सो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 43 इंटू 3 इंटू 42। आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी स्टॉप करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। इज इट वेरी क्लियर, यस। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा है, क्वेश्चन रीड करो। 67 का स्क्वायर, थर्ड पार्ट इज व्हाट, 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर। वैसे आपको याद है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसमें क्या फॉर्मूला था आप लोग का, आप रिमेंबर अगर करो, व्हाट वाज दैट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो क्या था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो भी एक कॉन्सेप्ट था। यस, या सो कैसे लिखोगे आप लोग, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। एंड अगेन 7, अगेन एक फॉर्मूला है, क्या है, n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 1। आपको सिर्फ याद रखना है ये 2n प्लस 1। ओके, 2n प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 66 प्लस 1 दैट इज, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 66 प्लस 1 करो। यस, कितना हो जाएगा 2 इंटू 66, 12, 132 प्लस 1 दैट इज 133। इज इट वेरी क्लियर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट वाला है, व्हाट इज दैट, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। यस, अगेन सेम फॉर्मूला पुटअप करोगे अगर आप, तो सेम फॉर्मूला के हिसाब से n प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 1, 2 इंटू 42 प्लस 1, तो कितना आएगा ये, 2 2 जा 4 and 4 2 जा 8, 84 प्लस 1 दैट इज 85। नो 85, 133 और ये आंसर और ये आंसर, अगर आप चारों चेक करोगे फ्रॉम ऑल द अबव एक्सपीरियंस, अगर देखोगे सबसे मैक्सिमम आंसर किस में आ रहा है, 67 स्क्वायर क्यूब माइनस 66 क्यूब, 67 क्यूब माइनस
62 क्यूब इज अ ग्रेटेस्ट। इज इट वेरी क्लियर? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 67 क्यूब, क्योंकि इसका अगर आप वैल्यू भी निकालोगे तो भी बिगर नंबर है, ये इससे छोटा है और ये तो डेफिनेटली इनसे छोटे छोटे हैं। यस, तो सॉल्व करोगे तो भी बिगर नंबर आएगा, बट आपको लॉजिकली देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये चारों में से विच वन इज द ग्रेटेस्ट वन। 67 minus 66 cube is the greatest one. Is it very very clear? Yes. So this way we have finished figure it out, okay, of cube and cube root का। yes, बेसिक आपको समझ में आया। पूरा सारे सम्स आपके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही है। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको सम डेफिनेटली समझ में आएगा। और इसके साथ हमने आज ये चैप्टर फिनिश किया, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब रूट। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ऑन रखिए एंड कुछ भी डाउट हुआ आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।